हेलो हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। आपको चाहिए कर्ज और वो भी आपको चाहिए ऐसा कर्ज जिसके अंदर आपको बिल्कुल भी सूद वगैरह अदा ना करना पड़े और आप कर्ज किसी भी काम के लिए लगा सकें। आपको अपना मेडिकल या किसी किस्म का इशू है, आपका एजुकेशनल कोई एक्सपेंसेस वगैरह पे करने हैं, आपने कोई शादी वगैरह के जितने मामलात पे पैसे वगैरह लगाने हैं, आपने कि ट्रैवल करना है या फिर आप किसी किस्म का कोई पहले लोन है आपको उसको पे करना है तो आपको कर्ज लेना है। और कर्ज भी आपको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए कि आपको किसी किस्म का कोई सूद वगैरह अदा ना करना पड़े। तो आपको बैंक अल इस्लामी ऐसा कर्ज दे रहा है जिसके अंदर आपको कर्ज मिलने वाला है, वो भी 2.5 लाख से लेकर आपको पूरा 70 लाख रुपए तक का कर्ज मिलने वाला है। तो आज की वीडियो के अंदर इस लोन के मुतालिक तमाम डिटेल पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब का बटन को नहीं दबाया, और साथ साथ हमारी वीडियो को भी लाइक कर दीजिए क्योंकि हमारी वीडियो से आपको इंशाल्लाह बहुत फायदा होने वाला है और आने वाली तमाम तरह वीडियोस आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है क्योंकि तमाम गवर्नमेंट अपडेट्स और इस तरह के इतने भी अपडेट्स होती हैं जो आपके लिए बहुत मुफीद होती है, इंशाल्लाह हमारे चैनल पे आपको मिलेंगी। तो आपको बताता जाऊं कि आप इस्लामिक सिक्योर्ड पर्सनल लोन आपसे ले सकते हैं बैंक अल इस्लामी के अंदर से। आपको पता है कि बैंक अल इस्लामी एक ऐसा बैंक है जो तमाम तर ऐसी शरत पे काम कर रहा है जो कि मुकम्मल तौर पर इस्लामिक है। अब आपको बताता जाऊं कि यहाँ आपको कर्ज मिलता है, मेडिकल के लिए भी ले सकते हैं, आप एजुकेशन के लिए ले सकते हैं, मैरिज के लिए ले सकते हैं, ट्रैवल करने के लिए ले सकते हैं, आपने कहीं जाना है, आप हज करना चाहते हैं, उम्रा करना चाहते हैं तो आप इसके लिए भी यहाँ से कर्ज ले सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता जाऊं कि आपको कर्ज कितना मिलने वाला है। तो 2.5 लाख से लेकर आप 70 लाख मतलब 7 मिलियन का कर्ज आपको यहाँ से मिलता है। और साथ ही साथ मैं आपको बताता जाऊं कि इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि आपको 1 साल कर्ज ही नहीं अदा करना। मतलब आप कर्ज लेंगे और 1 साल तक आप कर्ज ही नहीं अदा करने वाले, उसके बाद आपकी कर्ज की साथ शुरू होने वाली है। सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगी। ये देखिए यहाँ पे आपको लिखा भी हुआ है कि जब हम टेन्योर की बात करते हैं, टेन्योर यहाँ पे 2 साल से लेकर पूरे 4 साल का, मतलब 2 साल से लेकर 4 साल का आपको टाइम दिया जाएगा कर्ज पे करने के लिए, और 1 साल आपसे कर्ज की रकम ही नहीं ली जाएगी। उसके बाद आपको बताता जाऊं कि आपको किस तरह लोन मिलने वाला है। तो लोन के लिए आप एक ऑनलाइन फॉर्म वगैरह जो है वो उसको फिलअप करेंगे, अप्लाई करेंगे। आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, आप वहां बैंक में जाके भी उसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद आपको वो कर्ज के लिए जो है वो तमाम इन्फॉर्मेशन वगैरह दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे पाकिस्तानी होना लाजमी है। अगर आप सैलरी ले रहे हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, आपने किसी किस्म अपना बिजनेस किया हुआ है या फिर कोई भी और बिजनेसमैन है तो आप यहाँ से ले सकते हैं कर्ज। आप दुकानदार भी हैं, आपने बड़ा बिजनेस नहीं भी किया था फिर भी आप यहाँ पे कर्ज ले सकते हैं। सैलरी पर्सन के लिए आपकी कम से कम उम्र जो है वो 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 60 साल है तो आप कर्ज ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन है तो आप 65 साल की उम्र तक भी कर्ज ले सकते हैं। इनकम की बात करें तो आपकी इनकम अगर 60,000 है तो आप कर्ज आसानी से ले सकेंगे। उसके बाद अगर आप बिजनेसमैन है तो आपकी 1 लाख रुपए की आमदनी है तो आप कर्ज ले सकते हैं। तो अब बात करें आपने अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ पे अपना नाम डालना है, अपना नंबर यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद सिटी का नेम लिखेंगे, ईमेल डालेंगे, और आपने यहाँ पे लिखना है कि आपको ऐसा लोन चाहिए जो कि आप आसानी से अदा कर सकते हैं और आपको इतने पैसे का लोन चाहिए। पूरा मैसेज लिखने के लिए मैं आपको अपना व्हाट्सएप का लिंक दे दूंगा। आपको अगर नहीं लिखना आ रहा तो आपने व्हाट्सएप लिंक को ज्वाइन करना, वहाँ पे आपको मैसेज मिल जाएगा, आपने वही कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना और आपको लोन वगैरह मिल जाएगी जैसे आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट वगैरह आपको क्या चाहिए। तो बिल्कुल आसान से डॉक्यूमेंट्स हैं। आपको डॉक्यूमेंट के लिए किसी किस्म की कोई ऐसी चीजें नहीं चाहिए जो कि आपके लिए अदा करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो। डॉक्यूमेंटेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको अपना शनाख्ती कार्ड चाहिए। शनाख्ती कार्ड के साथ आपको अपनी 3 माह की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, और बैंक स्टेटमेंट के साथ साथ आपको चाहिए होगा पासपोर्ट साइज फोटो कॉपीज। आपने पासपोर्ट साइज फोटो कॉपीज वगैरह ले जानी है। और उसके बाद जो हमारे बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए आपके बिजनेस की जो आपकी 3 माह 4 माह की जो स्लिप्स वगैरह होंगी जो आपने लेन देन किया आपने वो लेके जानी, जारी बात आपको बैंक से मिल जाएंगी। और सैलरी के लिए सैलरी स्लिप आपकी 3 से 4 माह की लगेगी, वो भी आपने ले जानी। इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं है। आपको बात करें कि यहाँ पे आपको प्रॉफिट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, और तमाम दिन चीजों पे बात करें तो देखें प्रॉफिट आपसे ले रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट ऐसा है जो कि आपको इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जा रहा है। अगर आप इनकी वेबसाइट विजिट करते हैं तो इन्होंने बकायदा फतवे वगैरह भी जारी करवाए हुए हैं जहाँ पे इन्होंने मुकम्मल तौर पर बताया हुआ है कि हम जो लेते हैं जितना भी प्रॉफिट वगैरह लेते हैं उसमें किसी किस्म का सूद वगैरह नहीं होता। मुकम्मल तौर पर हलाल लोन है जो कि आप आसानी के साथ यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद हम एक दो चीजों पे बात करें कि यहाँ पे बहुत ज्यादा कि यहाँ पे आपसे प्रोसेसिंग फीस ली जाएगी। जैसे आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई की जो प्रोसेसिंग फीस है यहाँ पे 10,000 रुपए ली जाएगी। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे प्रोसेसिंग फीस ली जाएगी जो आपको अदा करना जरूरी होगा। प्रोसेसिंग फीस देंगे तब भी आपका लोन यहाँ पे चलेगा। और उसके बाद आपको बताता जाऊं कि यहाँ पे आपसे जो तकाफुल के नाम पे जो प्रॉफिट लिया जाएगा वो 1.5 से लेकर 2.8 तक होगा। बस इसके अलावा और किसी किस्म की कोई भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट वगैरह नहीं होगी। आपको आसानी के साथ लोन मिलने वाला है। आप अभी अप्लाई करें, आपको इंशाल्लाह कुछ ही टाइम के अंदर लोन मिल जाएगा। यहाँ पे भी बैंक अल इस्लामी के जितने भी पहले लोन आप वो देते हैं उस तरह का तरीके की यहाँ पे भी एक शर्त रखी
रखी गई है कि आप जब अप्लाई करेंगे तो आपका जो रेशो निकाली जाएगी कि आपकी इस टाइम इनकम कितनी है, आमदनी कितनी है और उसके अंदर आपके अखराजात कितने हैं, और वो देख के आपको कर्ज दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आपकी आमदनी 1 लाख है और आपके घर के अखराजात 60,000 हैं, तो 40,000 आपका ऐसी इनकम होगी जो आपकी सेविंग होगी, तो 40,000 की बुनियाद पे आपको कर्ज दिया जाएगा कि आप आसानी के साथ वो अदा भी कर सकें। तो आपने कोशिश करनी है कि आप भी जो कर्ज वगैरह ले रहे हैं इसी बुनियाद पर लें जिसको आप आसानी से अदा कर सकें। आपका जो सेविंग होगी, सेविंग के हिसाब से आप कर्ज लें ताकि आप आसानी से उसे अदा भी कर सकें, क्योंकि कर्ज भी सारी बात है बड़ा है, तो आपने जब अदा करना है तो अदा करने में आपको किसी किसी मुश्किल ना हो। लोग कर्ज तो ले लेते हैं, आप आसानी के साथ उसमें जो है वो अप्लाई कर लेते हैं, उनको कर्ज मिल जाता है, लेकिन जब वो अप्लाई करके उसको भरने की टाइम आता है तो भरना उनके लिए काफी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो कोशिश किया करें कि ऐसा कर्ज लिया करें जो कि आप आसानी के साथ पे भी कर सकें। आज की उसके बाद बात करें कि आपको ये तमाम से जो लोन मिलेगा सिर्फ एक शर्त पे मिलेगा। आपने गाड़ी रखी हुई या फिर आपने मोटरसाइकिल रखा हुआ, तो जस्ट जो आपका बैंक अल इस्लामी है आपको ट्रैकर लगा के देगा। ट्रैकर भी सिर्फ इसलिए लगा के देगा कि आप खुदा ना खास्ता ऐसे कुछ चीजें ना कर जाएं, जैसे कुछ लोग होते हैं लोन लेके बाहर के मुल्क भाग जाते हैं या चले जाते हैं, तो ऐसा कुछ ना हो। बस इस चीज के लिए आपकी सिक्योरिटी के लिए सिर्फ उन्होंने यही रखना है कि आपको ट्रैकर लगा के देंगे आपकी गाड़ी पे कि आपकी गाड़ी वगैरह जो है वर्क कर रही है। गाड़ी से मुराद है मोटरसाइकिल भी हो सकता है। वीडियो के मुतालिक आपको किसी किस्म का कोई भी सवाल आप उससे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो के अंदर, तब तक हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।